सोनपुर नामक एक गांव के पास की एक जंगल में चुन्नी चिड़िया अपने छोटे बेटे चीकू के साथ रहते हैं। चुन्नी एक विधवा होती है। उसके पति कालू कौआ का 6 साल पहले देहांत हो गया था। अब अपने बेटे और अपना पेट पालने के लिए चुन्नी चिड़िया समोसे बनाकर बाजार में बेचा करती और अपना गुजारा करती। समोसे ले लो समोसे, गरम गरम खस्तेदार और कुरकुरे समोसे। एक बार खाओगी बार बार आओगी। ले लो समोसे, ले लो समोसे, ले लो समोसे, ले लो समोसे। आहा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। मुझे 5 समोसे पैक कर दो और पार्सल दे दो। मुझे ना 2 समोसे देना अभी खाने के लिए, और हाँ, चटनी भर भर के डालना, उसमें कोई आना टानी मत करना। चुन्नी चिड़िया दिन रात मेहनत करके समोसे बेचती और पैसे कमाती। उसके हाथ के समोसे सभी को पसंद होते। जो भी ग्राहक उसके समोसे खाने आते, समोसे खाकर उसका मन खुश हो जाता और वो चुन्नी का खूब प्रशंसा करते। चीकू को भी चुन्नी चिड़िया के हाथ के बने समोसे खूब पसंद होते। माँ, आपके हाथ के समोसे में जो स्वाद है वो स्वाद पूरी दुनिया के किसी भी समोसे में नहीं होगा। इसलिए तो पूरी जंगल के पक्षियाँ आपके समोसे का फैन है। हाँ, खा चुपचाप, कुछ भी बोलते रहता है पागल। ये ले और ले। सब खुशल मंगल चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से चुन्नी का तबीयत खराब हो जाता है और वो लगातार खांसने लगती है। चीकू ये सब देखकर घबरा जाता है और अपने माँ से पूछता है, माँ, तुम ठीक हो माँ? बेटा, मुझे अस्पताल ले चलो, डॉक्टर सबके पास। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है। ठीक है माँ। चीकू अपने माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ जाने के बाद डॉक्टर चुन्नी का चेकअप करते हैं और बताते हैं, चीकू बेटा, तुम्हारे माँ को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है, यानी फेफड़ों की इन्फेक्शन। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो चूल्हे के पास बैठकर चूल्हा फूकना भी बंद कर दिया है, फिर भी फेफड़ों में इन्फेक्शन? फेफड़ों का इन्फेक्शन तो तब भी हो सकता है जब हमारे सांस के जरिए धूल मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस हमारे फेफड़ों तक जाए। हमें जल्द से जल्द तुम्हारे माँ का ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। ठीक है, आप इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब पैसों का इंतजाम होगा। पूरे 50,000 रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए। क्या? 50,000? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? चीकू इतनी बड़ी रकम सुनकर एकदम से चौंक जाता है और काफी चिंताग्रस्त भी हो जाता है। वो पूरा जंगल में दर दर यहाँ से वहाँ भटकते फिरता है। कई पक्षियों से पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई उसे एक पैसे की भी मदद नहीं करता। वो निराश होकर दर दर भटक रहा होता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं? जितने भी पड़ोसी और पहचान वाले लोग थे, सबसे मैंने पैसों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरा तो इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। अब किसके पास जाऊं? क्या करूं? कैसे लाऊं 50,000 रुपए? हे भगवान जी, मदद करो भगवान जी। चीकू परेशान होकर उड़ रहा होता है। तभी वो देखता है एक पंछी चोट लगकर जमीन पर पड़ा होता है और उसका सर घूम रहा होता है। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी? मैं बहुत दूर से आ रही थी, अचानक से मेरा सर घूम गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। चीकू उसे पानी लाकर देता है। पानी पीते ही वो ठीक हो जाती है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरी मदद की। तुम एक साफ दिल की पंछी हो। और अचानक से वो चिड़िया
परी में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर चीकू चौंक जाता है। हाँ, ये एक परी। हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं दुखी और मुसीबत में फंसे हुए पंछियों की मदद करती हूँ। तुम्हारी माँ चुन्नी चिड़िया समोसे वाली बहुत बीमार है ना, और उनके ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चे भी होने वाले हैं ना, और इसी के चलते तुम इतनी चिंतित हो ना। हाँ परी, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं कराए तो उनकी जान भी खतरे में आ सकती है। मेरी मदद करो परी। घबराओ नहीं चीकू, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और वहाँ पे एक जादुई समोसे का पेड़ उगाती है। उस पेड़ को देखकर चीकू एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, अरे वाह, एक जादुई समोसे का पेड़, ये तो गजब हो गया। हाँ, एक जादुई समोसे का पेड़ है जिससे तुम जितने समोसे तोड़ते जाओगे, इस पे और भी ज्यादा समोसे उगते जाएंगे। अनगिनत समोसे जो उगना कभी बंद नहीं होंगे, और इनकी स्वाद भी तुम्हारी माँ के हाथों की बनी हुई समोसे की तरह ही है। वो समोसे दिखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। चीकू सोचा, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं। धन्यवाद परी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। चीकू उस जादुई समोसे के पेड़ से समोसे तोड़कर बाजार में बेचने लग जाता है। समोसे ले लो समोसे, ताजे ताजे गरम गरम लाजवाब समोसे। समोसे ले लो समोसे, स्वादिष्ट समोसे। थोड़ी देर में कई लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी समोसे खरीदते हैं। वाह, क्या स्वाद है इन समोसों का, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल तुम्हारी माँ चुन्नी चिड़िया के हाथों के बने समोसे जैसा है। मुझे एक और दे दो। ऐसे ही चीकू ढेर सारे समोसे बेचता और खूब पैसे कमाता। उसी दिन उस जंगल में एक अमीर पंछी आता है और वो चीकू के समोसे को चखता है। उन्हें चखने के बाद उसे वो समोसे बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या समोसे है, सच में दिल खुश हो गया। मुझे 500 समोसे चाहिए कल सुबह। मेरा एक आश्रम है जहाँ मैं सभी अनाथ बच्चों को भी ये समोसे बंटवाऊंगा। ठीक है साहब। चीकू वो जादुई समोसे के पेड़ से कहता है, है जादुई समोसे का पेड़, मुझे 500 समोसे चाहिए। तभी जादुई समोसे के पेड़ में 500 समोसे उगते हैं और चीकू उन्हें तोड़ने लगते हैं। और तभी जंगल के दो चोर उसे ये सब करते देख लेते हैं और उनके जाने के बाद वो दोनों भी वो जादुई समोसे के पेड़ के पास आते हैं। तो वो जादुई चिड़िया इस जादुई समोसे के पेड़ से समोसे तोड़कर बाजार में बेचते हैं। अब हम भी इस पेड़ से समोसे तोड़ेंगे और समोसे बेचेंगे। अब से चोरी बंद, इसी बहाने थोड़ा सा पाप भी धुल जाएंगे हमारे। दोनों चोर उस पेड़ से समोसे तोड़ने जाते हैं। तभी पेड़ क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, दुष्ट चोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर से समोसे तोड़ने की? मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करता हूँ जो लोग मन के साफ होते हैं, तुम जैसे मूर्ख चोरों की नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जादुई समोसे की पेड़ से एक रोशनी उज्जवल होती है और पेड़ उन दोनों चोरों को श्राप देता है और पत्थर बना देता है। और वहीं दूसरी ओर चीकू 2 दिन में ही 50,000 रुपये कमाकर अपने माँ चुन्नी चिड़िया का ऑपरेशन कराती है। और फिर दोनों माँ बेटे जादुई समोसे की पेड़ की मदद से एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।